Hello and good evening to all of you, my dear friends, my YouTube viewers. Welcome to my YouTube channel. Today, I am going to discuss about a topic of biology. ମୁଁ ତୁମର ସମୀର ସାର୍ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବାୟୋଲୋଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଶା କରେ ପ୍ରଥମ ଲେକ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ। ପ୍ରଥମ ଲେକ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ସଜୀବ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ନିର୍ଜୀବ এই ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ତ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଥରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସୋ ମାଇ ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, so what is the basic need for classification? बेसिकली आम कहीं गोटे जिनस को क्लासीफाई करूँ। ओके, सो ये जिनसटा को मुझे तुमको बुझे चाहूँ गोटे ये फोटो द्वारा देख ये दीटी तुम फोटो देखिपु। ओके, गोटे फोटोरे कौन होती ना बही गुड़ा असजड़ा हो पड़ी, आउ गोटे फोटोरे कौन हो बही गुड़ा सब आउ गोटे सज्जित कर रखाई। ताहले जो दीटा पिक अच्छी मुझे प्रथमटा को फास्ट पिक ने सेकेंड पिक बोल नेबी तेल कौ पिक्रे मत बहीटा को सर्च कर पाइबा खोजिकी पाइबा बेसी इजी हम सेकेंड्रे ना, निश्चित भाव में सेकेंड कहीं ना सेकेंड जो पिक्रे आमर कौन होना बही गुड़ा सब सजा हो रही। ओके, कि फास्ट पिक्रे कौन हो बही गुड़ा सब असजड़ा अवस्था रही, तेणु मत शीघ्र खोजापी सहज कौटी हम ना सेकेंड पिक्रे जो बही गुड़ा रही से मत खोजापी सहज हम। सिमिलारली आमर जीवजगत बहुत प्रकार प्राणी उद्भिद मान रही, तो समस्तंकर ना तो एका संगे मन रखा भी संभव नुहे एवं समस्त को एका संगे आम जे खोजिकी भी सांगे सांगे पाई ता भी संभव नुहे। तेणु ताकू मैनेज करने कौन करा जाइछि ना क्लासिफिकेशन करा जाइछि। ओके, सो देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। कौन लिखागला ना आमर टेरेस्ट्रियल माने जोटा आम कहूँ स्थल भाग, ये स्थल भाग एवं जल भाग रे कौन रही बहुत सारा एनिमल सब रही, क्रिएचर सब रही जो माने कि बहुत नंबर रे बेसी, हाँ कि नहीं। सो स्टडी इज कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम in 1995 estimated that there were around 13.6 millions, okay, बा 136 लाख living species existing on earth and out of which biologists have able to identify 1.75 millions। ताले देखो UNEP बा यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो होता है गोटे सर्भे करा जाइतला। कौन करा जाइतला से सर्वे से आम जाना चेष्टा करूँ आम टोटाल जो रही क्रिएचर सब केते ना आमर जदि 136 लाख क्रिएचर थिबे से मात्र वैज्ञानिक माने 100 मात्र 1.75 मिलियंस कौन करचंती ना बर्तमान एति पर्यंत आइडेंटिफाई करिया पय एबल हे जंती, माने एति जन को आमे जानिचु चिन्हिचु। ओके, आउ मान को आमे जानिनु, ताले चिंता करो केते हमर रहि जाइछंती जेगुडा के आमे बर्तमान सुधा भी जानि नाहु। सो देयरफॉर इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग organism. It is necessary to devise some means to make this possible. This is called classification. So in the process by which we can easily study all the living organism is known as classification. So classification हो गोटे एमिति प्रोसेस जो प्रोसेस रे कौन ना आम इजिली किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करि पारू। ओके, सो आउ गोटे आम जो क्लासिफिकेशन संज्ञा पढ़ा, सो व्हाट इज ए क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट द डेड वंस। ओके, सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ओके, ताले कौन होची आमे ये जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस रे कौन करूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म बा सब सजीव पदार्थ मानक बा सजीव मानक कौन करूँ गोटे कन्वेनिएंट आमको सहज जो होची से भलिया कैटेगरी आमे ताको सजाउचु
बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर तांकर जो किसी कैरेक्टर रही तांकर जो किसी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जोटा कि आम कहूँ बाहर आम देखिकी जापर एटा ये से है कि बाह्य जो कैरेक्टर रही से गुड़ा को बेस करी आम कौन करूँ क्लासिफिकेशन करूँ से प्रोसेस को आम कौन करूँ क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज द ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स कैट्स इंसेक्ट एटसेट्रा सो आम जो जानूँ किपर जानूँ ना कि आम बाहर एपियरेंस को देखी जापर हाँ कि नहीं जीव मान को किसी बाहर एपियरेंस को देखी आम जापर बट समटाइम्स सुपरफिशियल कैरेक्टर्स आर मिसलीडिंग बेले बेले कौन हुए ना किसी सुपरफिशियल कैरेक्टर मध्य किसी जीव मानकर देखा जाए जोटा कि आमको मिसलीड करे आमको भ्रम सृष्टि कराए जे धरा जो मुझे कहि गोटे लिजार्डर कौन अच्छी ना गोटे लिजार्डर हुए तो डेणा थी पारे ओके ताले से जगह से लिजार्ड को आम बार्ड कहवा कि नो इट इज नॉट पॉसिबल ओके तो समटाइम्स सम कैरेक्टर्स आर मिसलीडिंग आस ओके सो द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड on the basis of some anatomical and embryological character also ताले आमे तांकर किछि anatomical तांकर किछि अंतर जो गठन हेछि सेथिर को देखि आमे क्लासिफाई करू आउ किछि कोन एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी माने जेते बेले तांकर जन्म समय हाँ कि नहीं एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर जन्म समय जो कैरेक्टर थिला ताकू मध्ये देखि कि आमे ताकू कोन करू चुना ताकू आमे क्लासिफाई करू ओके सो दिस इज द बेसिक थिंग्स तापरे आस बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या कहबा आम बुझा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर तुम्हें आगु मध्य पढ़िच पिला माने द प्लांट एंड एनिमल्स आर आइडेंटिफाइड इन सम डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द वर्नाकुलर नेम्स ओके सो ये जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कथा आम कहूँ एगुड़ा किपरि होउची ना सपोज गोटे प्लांट को आम इंडिया रे सपोज गोटे आम कहूँ आंब गछ ओके किंतु सेटा को तो तांकर इंग्लिश रे ताମାନେ कहउछते मैंगो ट्री बा लाटिन रे ताको आउ कोन कुआ जाउथो तो एई सब जो नेमिंग रो जो प्रॉब्लम अछि दीज आर नोन एज द वर्नाकुलर नेम्स दैट मींस द वेरियस नेम्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके फॉर वन स्पीसीज ओनली these vernacular names create communication problems okay suppose some scientists are gathered together किसी साइंटिस्ट मैंने गोटे जगह गैदरिंग करिसेंती किंतु से माने परस्पर कथा को बुझे पार ना ड्यू टू दी वर्नाकुलर नेम्स ओके जड़े कौच मैंगो ट्री तो जड़े कौच आंब गछ जड़े कौच आउ कौन ओके सो दीज वर्नाकुलर नेम्स मेक सम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स among the different among all over the world so in order to eradicate the problem आम ये प्रॉब्लम को दूर करने कौन करूँ आम पिलाए ना आम ये वर्नाकुलर नेम बदल रे आम कौन करूँ गोटे स्टैंडर्ड नेम आम ये रखुचु कौन करूँ गोटे स्टैंडर्ड नेम रखुचु फॉर ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एवं एंड इट इज आइडेंटिफाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड एवं से द्वारा आम कौन करूँ जानी पारछु थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके सो दिस नेम इज नोन एज योर बायोलॉजिकल name and the process is known as your biological nomenclature okay so the process of naming organism is known as your biological nomenclature okay next suppose there is a problem given example here suppose this snake is named here as nag in Odisha and in Fidar in Bihar okay so this is the vernacular names of a single snake also or single species of snake okay so this is the example of how vernacular names are creating problems and communicator barriers identification so how we are identify केमिति हमें ताको identify करिया then an organism is first studied correctly before naming it and assign a group to which it belongs okay प्रथम ताको भलो भाबरे स्टडी करिया पड़िबो तार मुख्य कैरेक्टर गुडा को देखिया को पड़िबो देन वी कैन नेम इट ओके द प्रोसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट ताको हमें कोन करे आइडेंटिफाई करिया दे एटा सतरे सेटा तो एंड इज डन बिफोर नोमेनक्लेचर एवं एटा नोमेनक्लेचर पूर्वरु ही आइडेंटिफिकेशन दरकार काहे कि थरे नोमेनक्लेचर कर देला आ ताको चेंज करिया भारी कष्ट हुए हां कि नहीं very difficult so before nomenclature we have to identify a organism first okay for the purpose of nomenclature the biologists have prepared a certain guidelines आकर किसी guidelines था हैला throughout the world so international code for the botanical nomenclature ICBN and similarly international code for the zoological nomenclature for
animals, zoological nomenclature for the animals, and international code for the biological nomenclature for the plants. ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ରଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ତୁମେ ମାଧ୍ୟମିକ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଉଛ BSc ଓଡ଼ିଶା, ଯେମିତି ତୁମେ କାଉନସିଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଉଛ CHEC ଓଡ଼ିଶା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେମିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି। ସେ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ସେ ହିଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ whether it is correct or not। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ICBN, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ୍ ଫର୍ ଦି ବଟନିକାଲ୍ nomenclature, and it is for the plants, and for the animals it is ICZN, international code for zoological nomenclature। okay, so here the binomial nomenclature is given how it is named। okay, आमे एटाकू ओडिया रे मध्य पढ़िथिलु नवम श्रेणी रे जे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आमे काहा कहूचु ना, जोटा कि आमे कहूचु द्विपद नामकरण। ओके, जोथिरे दीटा पद थाए। ओके, दीटा पद, इट इज टू डिस्टिंक्ट पार्ट, दीटा पद थाए। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द जीनस और द जेनेरिक नेम, मीनवाइल द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द स्पीसीज नेम और द स्पेसिफिक नेम। सो जीनस नेम को आमे कहूचु कोन, ओडिया रे कहूचु प्रजाति, एवं ये जो स्पीसीज नेम को आमे कहूचु कोन, जाति। एटा ओडिया रे थिला हमर। ओके, तो ये आम नेमिंग करिछु। दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट इज नोन एज योर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, ताले ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ये को हमें कोन कहूचु, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोली कहूचु। ठीक अछि, ताबे देखो स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरल्स लिनियस हैज प्रपोज्ड द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सो स्वीडिश माने स्वीडेन देशर जण वैज्ञानिक, स्वीडेन जमती इंडिया लोक को इंडियन कहुच्छे, सेमती स्वीडेन देशर वैज्ञानिक को स्वीडिश बोली कहुच्छे। सो स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरल्स लिनियस नामटा मन रखिबो, जे कि प्रथमे प्रपोज करथिले ए बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर विषय। ओके, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, तांकर ए कंट्रीब्यूशन पई द फील्ड ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ही इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो हु इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? दिस इज कैरल्स लिनियस। ओके, कम टू द next slide। okay, some important rules for the biological। so आमे तो जानी गलु, ताने आमे प्रत्येक जीव को द्विपद नामकरण आकार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आकार आमे ताको नाम देई परिबा। ओके, सेटा होची तार साइंटिफिक नेम बा स्टैंडर्ड नेम आमे ताको कहू, ताने तार गोटे तो किछि रूल रेगुलेशन थी ना, एमिति मन मन देई परिबा कि ना देई परिबा नै, तार किछि रूल रेगुलेशन रहिछि। तनो चलो गोटे बाय गोटे पढिबा। व्हाट आर द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ नेमिंग ए plant or an animal? So first, each biological name consists of two parts. The first part is genus or generic name, second part is the species or specific name। so for the example here, Panthera tigris। okay, so here two part are given, one is Panthera, another one is tigris। so here Panthera is the genus and tigris is the species name। so the so every standard name or every scientific name have two part। okay, one is your generic name, another is your specific or species name। so come to the next rule number 2। the first alphabet of the genus is block capital। so the first alphabet of the genus, suppose I am writing over here Panthera। so here Panthera, in the part of Panthera, P will be capital always। okay, because generic name the first letter of the generic name is always in block letter or the capital letter। okay, तो सब बोले एटा बड़ अक्षर लिखा जाबो। and while that the species is small letter, the species is small and both name are written in italics। okay, so दुईटा नेम को हमें कौन लिखि पारे, इटालिक्स रे हमें लिखिबा। so Panthera and Leo, so both are written in italics। okay, नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। नेक्स्ट स्लाइड देखो, देयर इज ए स्पेस बिटवीन द जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम। ताने से कोन कहूची जे जेनेरिक एवं स्पीसीज नेम मध्य रे कोन रहइबो, किछि स्पेस रहइबो। ठीक अछि, व्हेन रिटन इन हैंड, जेतला हम हाथ रे लिखुछु, द टू नेम्स आर अंडरलाइन सेपरेटली बट प्रिंटेड मटेरियल वर्ड शुड बी रिटन इन इटालिक्स। ताने देखो बड इंपोर्टेंट कथा कहला, जेते बेले हमें गुटे जीवर कौन करुचु, नेमिंग करुचु बा ताको आमे नाम रे लिखुचु हला, ताले आमे लिखि दउचु कोन, पांथेरा लियो। तो एमानक मध्य फांका स्थान रहिबा दरकार। से कहू जदि तुम हैंड रिटन लिखुचु, हाथ रे लिखुचु, ताने कोन करियो, एमानक तळे गुटे गारो दे देबो।
एठी गोटे गार सेठी गोटे गार ठीक अछि आ जदि तुमे प्रिंटेड फॉर्म रे लिखुछ ताले हेटी कोन करबो बोथ आर रिटन इन इटालिक्स इट लिखा है ओके दिस इज द आइडिया नेक्स्ट कम टू द रूल नंबर 5 the scientific names are derived from Latin and or are Latinized irrespective of their origin of other language तने से जो लैंग्वेज रो आसुना काहे कि एटा को लैटिन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करा जिवो बा लैटिन नेम को कन्वर्ट करा जिवो ठीक अछि नेक्स्ट रूल नंबर 6 the name of the author who first described the species followed by the year of his description is mentioned after the specific epithets okay ताले the author name may be mentioned in the abbreviated form ताने देखो से कहूची ऑथर जे ताकू डिस्कवर करथिबे तांको नाम मध्ये हमें लिखि परिबा जेमति गुटे एग्जांपल हमें नौचू देखो हमें गुटे नौचू केर होमो सापियंस एटा हो होमो होची तार जीनस नेम एंड सापियंस होची तार स्पीसीज नेम तो किंतु तापर एठी LINN सो LINN का को लिखा जे लिनियस जेहेतु सेही नारो सृष्टिकर्ता बा ताको देइथिले तेणु तांको लिनस को आमे एब्रिविएटेड फॉर्म बा शॉर्ट फॉर्म रे लिखुछु LINN डिग्री डॉट एवं को यार देइथिले सेटा मध्ये आमे लिखुछु 1758 ओके ताले सेटा मध्ये लिखा जाई पारिबो बुझियला वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ देखो पिला माने आमे पढितलु 5टा किंगडम क्लासिफिकेशन पंच जगत श्रेणी विभाग पढितलु ओके के करथिले ना रॉबर्ट व्हिटेकर करथिले ओके किंतु एठी आमे पढुछु 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ तो व्हाट इज द डोमेन्स आर द सुपर किंगडम ता माने किंगडम रो भी ऊपर लेवल रो जोटा को आजु आमे ताको डोमेन बोली कहूछु ओके ताको आमे कोन कहूछु डोमेन किंगडम रो ऊपर लेवल आमे जानिछु सबठु बडो होची किंगडम हला किंतु ताठु मध्ये ऊपर लेवल ले की अछि डोमेन अछि एवं एटा केतरा रहिछि 3टी रहिछि तो दैट इज नोन एज योर सुपर किंगडम ताको सुपर किंगडम मध्ये कह जाय एवं जोथरे के हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इन 3 डोमेन ऑफ लाइफ सिस्टम तन सब जो टैक्सोनॉमी हमें रैंकिंग करिछु सब सेथरे ए 3 डोमेन भीतर सेडा सब एग्जिस्ट करूचंती हला कार्ल ओर्स प्रपोज्ड द 3 डोमेन ऑफ सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन 1977 सो कार्ल ओर्स जण वैज्ञानिक से 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन रो बा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रो से देइथिले तांकर प्रपोज करथिले से मत देइथिले ओके एंड व्हिच एड्स द लेवल कैटेगरी इन द हायर देन द किंगडम ओके ताहले देखो एठी कोन कहूची ना जो कैटेगरी रहिची हमर किंगडम रो ताठू मध्ये ये हायर लेवल तेणु याको हम सुपर किंगडम बोली कहूछु ठीक अछि but earlier according to some traditional system of classification introduced by the Linnaeus kingdom is the highest category of organism so प्रथमे थिला domain after some decades Carolus Linnaeus जो तांकर देले kingdom type of classification सेटा बेसी ग्रहणीय हला लोक मानकर ठीक अछि ओ भाबुची this is all about for today no आ गुटे स्लाइड अछि देखो अंडर इच डोमेन ये जो प्रत्येक डोमेन कथा मु कहले प्रत्येक डोमेन रो ना कोन जानिबा गोटे होची आर्चिया गोटे बैक्टीरिया गोटे होची यूकारिया ए तीनटा डोमेन होची नाम मन रखबा गोटे होची आर्चिया गोटे होची बैक्टीरिया गोटे होची यूकारिया ओके सो द फर्स्ट 2 डोमेन्स आर all prokaryotes microorganism that is single celled which have no nucleus so first 2 डोमेन को गुडा ना गोटे होची आर्चिया गोटे होची बैक्टीरिया सो एमाने होचंती ऑल प्रोकारियोट्स माने एटी मु कहि रखे जो मानको हमें कहजो प्राक नष्टीय कोष बा प्राक नष्टीय जीव एवं से माने होचंती सिंगल सेल्ड से माने मात्र गोटिए कोषरे सृष्टि से मानको एक कोषी उद्भिद मध्ये कह जाय हुज सेल हैव नो न्यूक्लियस आल्सो एवं जो मानकर सेल रे न्यूक्लियस नाही बा न्यष्टि नाही हला न्यूक्लियस नाही बा न्यष्टि नाही ठीक अछि बा जो न्यष्टिटा ते भल भाव सक्रिय ना से भाया न्यष्टि रही तेणु कह जाए प्रोकारियोट प्राक नष्टीय कोष ठीक अच्छे तो एम को आम ये विभाग कर प्रथम रोचंती किए जो आर्चिया रहा तापर रहा बैक्टेरिया एमाने होचंती सब कौन ता होचंती सब वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म गोटे कोषरे गठित एवं एम न्यूक्लियस भी सक्रिय ना तेणु हमको कह जाए प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म ओके सो दिस इज फॉर टुडे होप वी विल अंडरस्टैंड एंड in the next video I will come with some new content some new informations okay so समस्ते घरे रुह सुस्थ रुह एवं भल भाव पाठ पढ़ एवं जोटी बुझी नला मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित जना ओके थैंक यू फॉर वाचिंग।